गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। माम अनुस्मर युद्धश्च सीरीज ज्ञान निजानी चैनल पर आप सभी भगवत प्रिय सत्संगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्रिय आत्मीजनों, इस सीरीज में हम आपसे भगवान की वाणी की चर्चा करेंगे। भगवान ने अपनी वाणी में क्या बताया, क्या कहा, क्या संदेश दिया, जीवन कैसे जिए, भविष्य में क्या होने वाला है, मेरी भक्ति कैसे करूं, किस प्रकार की भक्ति मैंने स्वीकार की है। इस संबंध में आप भगवान के आदेश को, संदेश को आप सुनेंगे। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी। लिप रूप में भगवान का अवतरण 31 मार्च 1972 को परम पूज्य देवी मां श्री कुसुम जी के भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण, जिसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, भगवान ने अपने उस ज्ञान को अपना शतरूप दर्शन, और जिस रूप में भगवान का अवतरण हुआ उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। जो भगवत ज्ञान लिप रूप अवतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया। देवी माँ ने स्वयं की भूमिका को भगवान की वाणी में प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलनकर्त्री, संचायिका इस रूप में रखा। देवी माँ ने और भी बहुत सारी पुस्तकें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर लिखी है। लेकिन भगवान की वाणी साक्षात अवतरित ज्ञान है। ये किसी धर्मशास्त्री, धर्ममर्मज्ञ, संत, सन्यासी, सिद्ध या देवी माँ ने स्वयं सोच विचार का, चिंतन मनन से, अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं लिखा है। ये भगवान का अवतरित ज्ञान है। कामकोटि कांचीपुरम के जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी देवी माँ के आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने भी देवी माँ के द्वारा प्राप्त भगवान की वाणी के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही बताया है। देवी माँ को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, और भगवान की वाणी को अपने देश में, कई प्रदेशों में और विदेशों में, सिंगापुर, मलेशिया, इटली, अमेरिका आदि देशों में भी भगवान की वाणी को
भरा जाता है। तो अब आप आगे जो भी सुनेंगे वो भगवान की ही वाणी होगी। इसमें कोई विश्लेषण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसा भगवान ने अपनी वाणी में कहा है उसी तरह से आपके समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे सुनिए भगवान की वाणी। जो सही अर्थों में जीवन का, जो सही अर्थों में जीवन के संचय का रूप है, वह है एक ऐसा संचय जिसको पाना मुश्किल भी है किंतु असंभव नहीं। यह संचय है आस्था और भक्ति भरे जीवन के द्वारा किए कर्मों का। दुर्बलताओं से बंधा जीवन कभी सत्य का लाभ नहीं पाता, क्योंकि सत्य तो स्वयं शक्ति है जो पूर्ण है। दुर्बलताओं में सत्य का दर्शन कहाँ मिलेगा? जीवन का हर कुछ पा लेना सत्य का दर्शन या मेरी कृपा का दर्शन नहीं देता। जब भी मनुष्य सत्य को पाना चाहता है वह असत्य का त्याग करता है। सत्य को पाने की रुचि भी तो तभी होती है जब असत्य से अरुचि होती है। सत्य असत्य दोनों साथ साथ नहीं चलते। जो दोनों को मिलाकर चलता है उसके जीवन में दुख सुख साथ साथ अर्थात इस तरह चलते हैं कि उसके जीवन में न दुख ठहरता है न सुख। जो सत्य असत्य में असत्य की मात्रा अधिक रखता है वह अधिक दुख कष्ट रोग और पीड़ा पाता है। जो सत्य अधिक रखता है वह दुख सुख रोग और पीड़ा पाता तो है मगर ये स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं। कोई भी दुख और पीड़ा किसी अभाव के कारण नहीं आते। असत्य को कर्मों का आधार बनाकर जो किसी को छलता है वह सुख की छाया का छल पाता है। असत्य को सत्य का रूप देकर जो मुझे छलता है वह जीवन को सुख के साधन के द्वारा ही खो देता है। जो सत्य का रूप धारण करता हुआ असत्य के अस्त्र से सत्य पर ही आघात करता है वह नारकीय यातना प्राप्त करता है। जो असत्य पर भी प्रत्याघात नहीं कर पाता वह सत्य अपनाता तो है मगर उसे कर्मों में नहीं अपना पाता। वह सत्य अपनाता तो है मगर उसे कर्मों में नहीं अपना पाता। उसे कर्मों में नहीं अपना पाता। जो असत्य को ही आश्रय मानकर उसके आश्रय में ही कर्म करता है उसे
कर्म मार्ग असत्य की ही ओर ले जाता है और असत्य मार्ग पर जो भी मिलता है वह असत्य ही होता है और असत्य कभी ठहरता नहीं, नष्ट हो जाता है। यह रास्ता जो मैंने बताया वह उन लोगों का है जो अधिकतर तुम्हें संसार में मिलते ही रहते हैं। सत्य असत्य की मिलावट से मिला हुआ जीवन वही कुछ पाता है जो आज संसार में देख रहे हो। चारों ओर नए नए रोगों की फैलती जड़ें जो शरीर में फैलती जा रही हैं, विष बेलों की तरह, या फिर वे आकस्मिक दुर्घटनाओं में फंसकर अंग खो बैठते हैं, जिनके जीवन का कुछ सत्य रह जाता है, शेष असत्य खो जाता है। सत्य को सत्य ही मानो और सत्य को केवल सत्य रूप में ही अपनाओ, तभी तुम्हारा मार्ग सत्य का होगा। सत्य का मार्ग ही जीवन के लिए प्रशस्ति देने वाला होगा। देखो तुम्हारा मार्ग कौन सा है जिस पर बढ़ोगे, वही तुम्हें प्राप्त भी होगा। अभी आपने भगवान की वाणी को सुना। एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल, जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय। जय राम।